Hello everybody, today we will discuss about the diffraction of light due to a single slit. ये सिंगल स्लिट होता क्या है, यानी कि एक छोटा सा अपर्चर जिसे लाइट चलती है और डिफ्रैक्ट होती है। डिफ्रैक्शन मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। ये भी मैं पहले समझा चुका हूँ और जिन्हें नहीं आता है वो मेरी प्रीवियस क्लिप देखें जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन आपको उसमें पढ़ने को मिल जाएगा और समझने को भी मिल जाएगा। इसे डिटेल में सिंगल स्लिट का क्या पर्पस होता है, किस तरीके से यूज़ होता है वो दिखाएंगे। डिफ्रैक्शन ड्यू अ सिंगल स्लिट इज व्हाट? डेविएशन diverging of light from monochromatic source S is made parallel after refraction through the convex lens L1। अगर आप फिगर देखिए, यहाँ पर एक फिगर है, ये सोर्स है आपका, यहाँ लाइट रिफ्रैक्टिव आपका कन्वर्जिंग लेंस है, यहाँ से लाइट पास करेगी और इसे क्या कर देगी, पैरेलल कर देगी। इसका फंक्शन जो होता है, इसका फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ द लेंस इज टू मेक पैरेलल बीम्स, जो कि जैसे आपको नज़र आ ही रहा है, इसमें ब्लैक जो है ये पैरेलल कर देता है। सोर्स का काम क्या होता है कि लाइट एमिट करना, तो सोर्स का एमिट होता है। और अगर आप देखें यहाँ पे स्लिट जो है वो आपका ए बी है। अगर आप गौर से देखें, ये ए बी डिस्टेंस डी से, तो हम डिफ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, एक तो ओ पॉइंट पे और एक पी पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरी हमने लेंस याला लेंस जो है ये रखा है इसलिए कि उसे कन्वर्ज करके हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। मैक्सिमा यानी कि मैक्सिमम ब्राइटनेस और मिनिमा यानी कि लो ब्राइटनेस। इसे आगे पढ़ते हैं। इसमें द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम L1 इज प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ प्लेनर वेव फ्रंट। वेव फ्रंट में चलता है, ये हागन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है कि अगर आप देखें W' से वेव फ्रंट में लाइट चल रही है पूरी इक्वली, मगर अगर आप देखें ये डिफ्रैक्शन चलती है और O पे हमारी O यानी इस पॉइंट पे सारी डिफ्रैक्शन इक्वल पहुंचेंगी। मगर अगर आप कैलकुलेट करते हैं P पॉइंट पे, जहाँ पर लाइट जो है थोड़ी डेविएट करेगी अपने पास यानी P पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको मिनिमम मिलेगा। तो यही चीज़ आपको बतानी है इसमें। अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑफ द स्लिट ए बी एक्ट एज अ सोर्स ऑफ अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस ऑफ वेवलेट्स। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर जो है आपका ए बी ये सोर्स बन जाएंगे और ये मूव करने लग जाएगी। इसमें बताते हैं, कंसिडर लेंस L2 हेल्प इन कन्वर्जिंग द पैरेलल बीम्स। ये पैरेलल बीम्स कन्वर्ज करने के काम आएगा, यानी ये दूसरा लेंस जो है कन्वर्जिंग बीम करने के लिए काम आएगा हमारा। ठीक है। नाउ कंसिडर अ पॉइंट O ऑन द स्क्रीन। O सेंटर पे है और विच इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D। ये D डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, यानी अगर आप देखें D डिस्टेंस पे प्लेस्ड है और O पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं इसे। Since O is equidistant from point A and B, therefore the secondary wavelets of A and B reach the point O in the same phase। अगर आप देखें यहाँ पर A और B, A पॉइंट और B पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो हमारा सेम फेज में आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, ब्राइटनेस फ्रिंज, हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगा, इसे कह सकते हैं। In other words, O is the position of center maxima of the diffraction pattern. Now consider light of diffracted through an angle theta। थीटा एंगल पे आप डिफ्रैक्टेड लाइट को निकाल रहे हैं। सपोज हमने जो है P पॉइंट पे निकाल रहे हैं, थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट होता है, यानी यहाँ से थोड़ी टेढ़ी होकर जा रही है, इसे टेढ़ी होकर जा रही है और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसे, तो ये कैलकुलेट करा जाएगा। So the secondary wavelets also diffracted through an angle theta. Let these wavelets meet at a point P after passing through the lens L2। L2 से पास होंगे और फिर the point P will be maxima or minima intensity of depending upon the path
डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स का जैसे पार्ट डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट। वेव फ्रंट से यानी कि यहाँ से उसका क्या λ/2 या लैम्डा, अगर लैम्डा आएगा तो मैक्सिमम आएगा और λ/2 आएगा तो हमारा मिनिमा आएगा यहाँ पर पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे इसे कैलकुलेट, यानी यहाँ से जो उसकी वेवलेट्स हैं किस उसके प्रोपोर्शन जाएंगी उससे हमारे सेकेंडरी हमें कह सकते हैं आप, जैसे कि ब्राइट फ्रिंज या फिर लो फ्रिंज मिलेगी। पार्ट डिफरेंस होता है यानी कि ऑप्टिकल का कितना, ऑप्टिक्स लाइट का कितना। टू फाइंड द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस सेकेंडरी वेवलेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉइंट ए बी ऑफ द प्लेन वेव्स ड्रॉ एन परपेंडिकुलर टू बी बी डैश। आप अगर इसे देखें यहाँ पर बी बी डैश, ये बी बी डैश है और इसे हमने परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे एन, और इसे अब क्या करते हैं द पार्ट डिफरेंस बिटवीन दीज वेवलेट्स originated from A and B is Bn। ये Bn है। अब हम ट्राइंगल Bn लेंगे। ट्राइंगल हमारा आ रहा है ABN, यानी कि ये वाला ट्राइंगल इसमें ले रहे हैं साइन थीटा। अब साइन थीटा लेंगे तो क्या आएगा हमारा, अगर आप देखें इसे साइन थीटा जो है, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर BN अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AN आ जाएगा आपका, ठीक है। AB आएगा BN अपॉन AB साइन इज इक्वल टू साइन थीटा। तो BN जो है, अब D जो है हमारे आया डिस्टेंस ऑफ द स्लिट, तो ये हमारा पार्ट डिफरेंस आ गया कैलकुलेट करके। नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉर मिनिमा इफ द पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू द वन वेवलेंथ यानी लैम्डा के बराबर है, यहाँ पर दे रखा है लैम्डा के बराबर BN इज इक्वल टू D साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। D यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, थीटा इज द एंगल जिससे वो रेडिएट होती है। देन डिवाइडिंग द स्लिट इनटू इक्वल हाफ, हम इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं इन्हें, इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, यानी जो स्लिट है इसको हम इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। AB इज डिवाइड इंटू 2 AB यानी टोटल ये डिवाइड इंटू 2 इक्वल हाफ्स में करा हमने। नाउ द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेवलेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम AB इज λ/2। अब जो उसे ओरिजिनेटेड करेंगी दैट विल बी λ/2 निकलेगी, यानी कि λ/2 हमारा λ/2 इस पॉइंट से निकलेगा, λ/2 इस पॉइंट से निकलेगा, इन पॉइंट से, ठीक है। सो दीज विल मीट एट पॉइंट आउट ऑफ फेज, और आउट ऑफ फेज आएंगी तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। पी पॉइंट पर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ये बात बताई जा रही है। Hence, destructive interference take place. Similarly, the part difference between the wavelets originated from CB is lambda, यानी कि एक साइड उससे भी हमें λ/2 यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो हमारी मिनिमम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला लगेगा वो D साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो और D हमारा जो है नीचे ले जाएंगे यहाँ पर, तो लैम्डा इज इक्वल टू ये नीचे ले गए तो हमको जो मिला λ/D मिला इज इक्वल टू साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है तो ये थीटा के बराबर ही हो जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर ही हो जाता है जब वो छोटा होता है। तो इसे हम आगे देखते हैं। सिमिलरली BN अगर हमारा 2 लैम्डा लेते हैं, सो देन द स्लिट AB कैन बी इमेजिन इनटू इक्वल हाफ्स, 4 इक्वल हाफ में हो जाएंगे। और पार्ट डिफरेंस बिटवीन, अगर यहाँ पर जो अभी हमने स्लिट ली थी वो 4 लैम्डा के लिए, तो पार्ट डिफरेंस जो हमारे साथ बनेगा वो बनेगा 2 λ/4 दैट इज λ/2। दस वेवलेंथ अगेन जो हमारी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी यानी 2D साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो इसके आगे हम देखेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा जो आएगा हमारा
इस तरह से हम उसे कैलकुलेट करेंगे। सेकेंडरी मैक्सिमा इज Bn is equal to n d sin theta, that is odd multiple of lambda। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा हमारा n और एट p। दस द सेकेंडरी मैक्सिमा इज हमारा जो आएगा d sin थीटा m इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा। तो फिर से हम करेंगे, थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल आ रहा है तो साइन थीटा की जगह थीटा m बनेगा और यही रहेगा हमारा m प्लस 1/2 लैम्डा बाय d। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फ्लंक्ड बाय द ऑल्टरनेट मिनिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो हमको क्या मिलेगा, काफ़ी सारे मैक्सिमा मिनिमा मिलेंगे और ट्र पे हमें मैक्सिमा मिलेगा और जो इधर सेंटर पे, यानी कि आप अगर देखें यहाँ पे जैसे सेंटर है और उसके बाद जो है हमें हल्के जैसे डार्क पोर्शन है, यहाँ पे आपका डार्क फ्रिंज आएगी, फिर ऑल्टरनेटिवली आपका कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनते चले जाएंगे। साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी और साइन और थीटा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी हो जाएगा। इन जनरल mth मैक्स मिनिमा जो हमारी आएगी, अगर हम mth लेते हैं, mth कोई सा भी नंबर है, d साइन थीटा m इज इक्वल टू n लैम्डा रखेंगे। तो फिर से साइन थीटा का कम रखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू थीटा m इज इक्वल टू m लैम्डा अपॉन d वैल्यू आएगी, वेयर d इज द एंगल ऑफ डिवाइडिंग डायरेक्शन इन द mth ऑर्डर मिनिमास आएगा। d कोई सा भी नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। सेकेंडरी मैक्सिमा जो है वो भी आपका n लैम्डा हमने करेंगे। तो अगर आप देखें तो हमारी जो वैल्यू आएगी, यानी जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ रही है लैम्डा d साइन m थीटा इज इक्वल टू m 1/2 लैम्डा आएगी। तो फिर से साइन थीटा जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो थीटा m इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा बाई डी वैल्यू आएगी हमारी। इस तरीके से अगर आप इसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखना चाहते हैं तो इस तरीके से नज़र आएगा। पिक्टोरियल यानी पिक्चर में, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें ये सेंटर मैक्सिमा है, फिर आपके छोटे छोटे मिनिमा आएंगे, ये 1 2 मैक्सिमा आ रहे हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा आ रहे हैं, तो सेंटर मैक्सिमा है। तो ये कैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न consist of central maxima flanked by the alternative maxima and secondary minima and maxima आएगा। Variation of secondary intensity is shown, ये आपको दिखाई रखा है इसमें। Intensity of the secondary maxima decrease with the order of maxima, यानी कि जितनी दूरी से, इस दूरी से आपका मैक्सिमम जाएगा इधर लेफ्ट में या राइट में, तो घटती इंटेंसिटी चली जाएगी। अभी इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फुट, जैसे ये एरिया इससे कितनी लाइन पास करेंगी उसे क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहा जाता है। तो ये बात आएगी। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और आज के लिए बस इतना ही। और काइंडली सब्सक्राइब शेयर माय चैनल नेम इज़ फिज़िक्स फॉर यू बाय डॉक्टर राशिद। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी वीडियोज़ अपडेट मिलते रहेंगे और दिन पे दिन आपकी फ़िज़िक्स इम्प्रूव होती चली जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।